वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरुजी के पावन चरणों में उनकी बेटी का बहुत बहुत प्रणाम और गुरुजी की सारी संगत को भी दिल से जय गुरुजी। संगत जी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जल्दी से जल्दी आपके पास नेक्स्ट सत्संग की नोटिफिकेशन पहुंच सके। संगत जी, आज का सत्संग शुरू करने से पहले हम अपने गुरुजी महाराज का हमेशा की तरह मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, लव यू गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। संगत जी, आज जो हम सत्संग करने जा रहे हैं वो नाम के ऊपर है। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज ने हमेशा हमें नाम की ताकत का एहसास कराया है कि हमें हमेशा चलते फिरते उठते बैठते नाम जपना चाहिए। संगत जी, जिस वस्तु को आप मेरी मेरी कहते हैं और उसे अपनी समझ बैठते हो, मृत्यु आने के बाद वो सब पराई हो जाती है और आपके पुत्र पुत्रियां, आपकी पत्नी या पति आपके धन के स्वामी बन बैठते हैं। इसीलिए समय रहते ही सावधान हो जाओ। कहते हैं कोई आदमी सपने में धनवान हो जाए, है बहुत गरीब लेकिन सपने में धनवान हो जाए, सपने में महलों में रहने लग जाए, गाड़ियां हों, बंगले हों, नौकर चाकर हों, सपने में तो अमीर बन गया, अब नींद से जाग गया है, इसके बावजूद भी अहंकार से घूमता रहे कि मैं तो अमीर हूँ, धनवान हूँ, बड़ा सेठ हूँ, तो उसे क्या कहेंगे संगत जी? मूर्ख ही कहेंगे ना। भाई वो तो सपना था, एक झूठ था, मिथ्या था, पर तू अब भी भ्रम में घूम रहा है कि तेरे पास सब कुछ है। यही हालत हमारी भी है संगत जी। महापुरुष समझाते हैं कि जब हमारी मौत आती है, हमारी आत्मा जैसे ही हमारे शरीर से अलग होती है, जितने भी रिश्ते नाते जो कुछ भी वो देख रहा होता है, उसे लगता है कि ये तो सपना था। एक सेकंड में सब झूठ हो जाता है। संगत जी, वाणी हमें यही समझा रही है, ए जग है सब संपत सुपने की, देख कहा है डालू। जो कुछ तेरे पास है ये एक सपना चल रहा है, तू जिसे सच समझकर पकड़ के बैठा है, अहंकार में घूम रहा है कि मेरे पास इतना कुछ है। एक सेकंड लगेगा, सपने से जब जागेगा या तो पछताएगा या हंसेगा। ये एक सपना चल रहा है, वाणी कह रही है। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज ने हमेशा हमें गुरबानी से जुड़ने के लिए कहा, गुरबानी सुनने के लिए कहा। हम सब जानते हैं कि गुरुजी महाराज कहते थे कि चाहे आपको गुरबानी समझ नहीं आती, लेकिन आप गुरबानी सुनो, क्योंकि उससे हमारे कर्म कटते हैं। हमारे गुरुजी और गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि वाणी 3 काल सत्य है, आज सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। पता नहीं किस बात का हम अहंकार करते हैं संगत जी। एक सुई भी तो हमारे साथ नहीं जा सकती, जाएगा तो बस एक नाम। इसलिए कहते हैं कि हमें नाम जाप करना चाहिए। हमारी सांसें कितनी अनमोल हैं और हमें अपनी हर एक सांस के साथ नाम को जोड़ना चाहिए। इससे रिलेटेड एक बहुत छोटी सी और प्यारी सी स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ कि एक किसान खेती बाड़ी का काम करता है। उसकी फसल तैयार हो गई पर पशु पक्षी आकर फसल खराब कर देते थे, इसलिए वो खेत में गुलेल लेकर बैठता है। उसकी पत्नी मिट्टी की छोटी छोटी गोलियां तैयार कर कर उसको रोज देती है और वो गुलेल से उन गोलियों को उड़ाता रहता है ताकि पक्षी उसकी फसल को खराब ना कर सके। पूरे दिन वो यही करता है, उन गोलियों से उन पक्षियों को उड़ाता है ताकि उसकी फसल खराब ना हो। संगत जी, एक दिन उसकी पत्नी उसको वो मिट्टी की गोलियां देना भूल जाती है। पक्षी फसल खराब कर रहे होते हैं, वो इंतजार करता है कि उसकी पत्नी खाना लेकर आए तो वो शायद गोलियां भी ले आएगी। इतने में उसे प्यास लगती है, वो नदी में पानी पीने गया। वहां उसे एक थैली मिली जिसमें उसने देखा कि कुछ कांच की गोलियां थी। उसने सोचा जब तक मिट्टी की गोलियां नहीं आती
तब तक कांच की गोलियों से पक्षी उड़ा देता हूँ। और वह खुश हो गया। पूरा दिन वो कांच की गोलियों से पक्षी उड़ाता रहा। खेतों के वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे। वो उन कांच की गोलियों को उठाकर ले गए। जब उसकी घरवाली आई भोजन लेकर तो वो मिट्टी की गोलियां भी ले आई। तब किसान ने कहा, कोई बात नहीं, आज मैंने ये कांच की गोलियों से पक्षी उड़ा दिए, सिर्फ एक गोली बची है। उसकी पत्नी ने कहा कि ये एक कांच की गोली मुझे दे दो, हमारा बच्चा इससे खेल लेगा। वो बालक घर में उस कांच के टुकड़े से खेल रहा है। तभी एक सेठ वहां से गुजरा और उसने देखा कि एक गरीब बच्चा झोपड़ी में रह रहा है और वो हीरे से खेल रहा है। हैरान हो गया, पर वह ईमानदार था। वह उस किसान के पास गया और बोला, पता है ये क्या है? वो कहने लगे, कांच का टुकड़ा है। वो कहने लगा, नहीं, ये इतना कीमती हीरा है, इससे बहुत सारी जमीनें खरीद लो, पशु खरीद लो, बहुत बड़ा और बढ़िया घर भी ले लो। उसके बाद भी ये हीरा बेचकर इतनी दौलत बच जाएगी कि पूरी जिंदगी बैठकर तुम आराम से खा सकते थे। इतना कीमती हीरा है तो किसान अपना सिर पीटने लगा है सुनकर कि मैं तो इसे मामूली कांच का टुकड़ा समझ रहा था और सारे दिन इससे पक्षी उड़ाता रहा। ये तो बहुत सारे हीरे थे मेरे पास। तो सेठ ने समझाया, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब जो एक बचा है इसकी तो कीमत डाल लो। संगत जी, अब इस कहानी से समझिए कि भगवान ने हमें इस धरती पर भेजा है एक दिन के 24,000 हमारे को सांसें देकर। ये एक एक सांस हीरे का मूल्य रखता है। ऐसा गुरु नानक देव जी कहते हैं संगत जी कि एक एक सांस हमारी हीरे की मूल्य रखते हैं। और जिस प्रकार वो मूर्ख किसान कांच का टुकड़ा समझकर उस हीरे को उड़ाता रहा, हम भी सारा जीवन यही करते रहे हैं। इतने कीमती श्वास बर्बाद किए हमने, कहाँ कहाँ हम जानते हैं। हमें खबर है, जो हो गया सो हो गया। अब जितने हीरे बचे हैं उनका मूल्य डाल लो। जिस श्वास के साथ निकला वाहे गुरु राम गुरु जी, वो श्वास तो सफल हो गया, मूल्य पड़ गया। जो श्वास खाली चला गया वो व्यर्थ चला गया। संगत जी, समझ लो वो हीरे हमने उड़ा दिए। संगत जी, गुरु जी ने हमेशा कहा कि कोई भी नाम जप लो, सब एक ही है, चाहे वाहे गुरु राम या हमारे प्यारे गुरु जी का नाम जय गुरु जी। संगत जी, हम सबको पता है इस एक जय गुरु जी शब्द में बहुत ताकत है। इसके जपने से हमारे बड़े बड़े कष्ट, मुसीबतें, हर प्रकार की विपत्ति, दुख दूर हो जाती हैं। संगत जी, जब भी मैं गुरु जी से शुरू में नई नई जुड़ी थी तो मैं भी बहुत कंफ्यूज होती थी कि मैं क्या नाम जपूं, क्योंकि हम शब्द गुरबानी सुनते हैं, उसमें वाहे गुरु होता है। और संगत जी, मैंने शुरू से भगवान शिव को पूजा तो मैं यही सोचती थी। और एक बार तो मैं अपनी एक छोटी सी कॉपी में राम राम लिखती थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं राम राम जपूं, वाहे गुरु जपूं, क्या जपूं। क्योंकि जब मंदिर जाना शुरू हुआ था, बड़े मंदिर, और शब्द गुरबानी सुननी शुरू करी तो उसमें तो वाहे गुरु जी का भी नाम आता था, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। और मैंने कई संगत से पूछा, जो मेरे उस समय संपर्क में आते रहे। मैंने हर एक बारी बहुत लोगों से पूछा, बहुत संगत से पूछा कि मुझे कौन सा नाम जपना चाहिए। तो मुझे यही जवाब दिया कि सब एक ही हैं, चाहे आप राम का नाम जपो या वाहिगुरु या कोई और भी, जो आपको अच्छा लगता है, या फिर अपने गुरु जी का जय गुरु जी, सब एक ही हैं। एक ही बात है, जिस नाम में आपको रस आए, जिससे आप अपने आप को ज्यादा कनेक्ट समझें, बस वही जपना शुरू कर दें। गुरु जी कहते थे कि 84 लाख योनियां भटक कर, कुत्ते सुअर गधे पेड़ पौधे बनकर हम यहाँ पहुँचे हैं, यानी कि मनुष्य रूप में। बानी कह रही है, संगत जी, गुरबानी कह रही है, ये आखिरी स्टेज है, ये आखिरी मौका है हमारे पास। अगर इस स्टेज पर आकर फिर से हमारा पैर फिसल गया तो फिर से वही 84 लाख योनियां खड़ी हैं हमारे लिए। नाम जपना शुरू करें संगत जी, मंत्र जाप करना शुरू करें। संगत जी, महापुरुष कहते थे कि 10 काम छोड़कर खाना खा लो, 100 काम छोड़कर नहा लो और 1000 काम छोड़कर सत्संग कर लो। इससे जरूरी नहीं है कुछ भी। जिन मित्रों के लिए, जिन घर वालों के लिए हम सत्संग छोड़कर दूसरे काम करते हैं, अंत समय वो साथ नहीं निभाने वाले। जो तेरे साथ जाने वाला है वो तेरा है, जपा हुआ नाम।
संगत जी, गुरुजी ने कहा कि इंसान केवल जिंदा है तभी तक कुछ कर सकता है, यानी कि नाम जपकर अपना कल्याण कर सकता है। गुरुजी कहते थे कि इंसान से अच्छे तो जानवर हैं, जो कि जीते जी भी और मरने के बाद भी दूसरों के काम आ जाते हैं, क्योंकि इंसान न जीते हुए किसी के काम आने की कोशिश करता है, अगर किसी का कुछ काम हो तो उसका भला करने की कोशिश करता है, और मरने के बाद तो वो है ही मिट्टी। इसीलिए संगत जी, गुरुजी कहते थे कि जो जानवर हैं वो इंसानों से अच्छे हैं, जीते जी भी वो काम आते हैं दूसरों के, और मरने के बाद भी दूसरों के काम आ जाते हैं। पशुओं का मरने के बाद भी एक एक अंग काम आ जाता है। संगत जी, अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि मनुष्य हम सब एक नाम जपकर अपने गुरुजी के और करीब हो जाएंगे। इससे हमारे गुरुजी हमसे खुश हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, नाम में इतनी ताकत है कि हमें अपनी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई उपाय नहीं करने पड़ेंगे, और न ही कहीं इधर उधर भटकना पड़ेगा। बस नाम जपने से ही हमारी सारी दुख तकलीफें दूर हो जाएंगी। संगत जी, जीवन बहुत छोटा और अनिश्चित है। हम नहीं जानते कि हमारी आखिरी सांस कौन सी होगी, इसलिए हर सांस को अनमोल समझकर जीना चाहिए। हमें अपने जीवन को सफल बनाने के लिए सत्कर्म और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। हमारी हर सांस परमात्मा की देन है, इसीलिए हमें हर पल नाम जपना चाहिए। इसीलिए गुरुजी कहते थे, सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते मेरा नाम जपो, कोई सांस खाली न जाए, हमेशा मुझे याद करो। गुरुजी ने हमेशा कहा कि मुझे इतना याद करो कि अगर कोई आंटी शीशे में देखकर अपनी लिपस्टिक भी लगा रही है तो वो उस पल भी मुझे याद करे। संगत जी, जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। जब हम परमात्मा का नाम जपते हैं, अपने गुरुजी का नाम जपते हैं, उन्हें याद करते हैं, तो हमारे भीतर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। मृत्यु अटल सत्य है, कोई नहीं जानता कि वह कब अपने जीवन की अंतिम घड़ी में पहुंच जाएगा। इसीलिए हमें हर क्षण हर पल जागरूक रहना चाहिए, जीवन को व्यर्थ न गंवाएं। संगत जी, बस आज का सत्संग मैं यहीं विराम करूंगी अपनी वाणी को। आई होप आप सबको समझ आया होगा कि नाम जपने की कितनी बड़ी ताकत है, जो कि हमारे गुरुजी हमेशा हमें समझाते रहे। बस हमें थोड़ा सा संगत जी अवेयर होने की जरूरत है। हम अपनी सांसें कहाँ खर्च कर रहे हैं, कहीं हम अपनी सांसों को निंदा चुगली में भी नहीं खर्च कर रहे। इसीलिए गुरुजी कहते थे कि बंदे बन जाओ। बंदे बनने का अर्थ गुरुजी ने हमेशा यही लगाया था कि किसी की निंदा चुगली ना करो, किसी को आपकी हेल्प की जरूरत है तो उसकी हेल्प जरूर करो। अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो उसका बुरा बिल्कुल भी मत करो। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। आई होप कि आज का सत्संग आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर जितनी भी संगत ये सत्संग सुनेगी, अगर उसमें से किसी एक या दो को भी ये बात समझ आएगी तो मैं समझूंगी हमारे गुरुजी महाराज के कहे हुए वचन सफल हो गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना कि जो आपने इस सत्संग को पूरे दिल और भक्ति भाव से सुना। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग इस चैनल पर शेयर करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है उस पर आप अपना सत्संग लिखित में या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपका सत्संग भी चैनल पर शेयर करने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप सबका भी हमारी फैमिली बनने के लिए जय गुरुजी।